स्टोरी ऑफ द वीक। टॉरस वाले अपनी सेहत का ख्याल रखें। काम चलते हैं, चलते चलते रुक जाते हैं। आपकी फैमिली से मुतल्लिक भी इशू आए हुए हैं। चीज़ें चलती चलती रुक रही हैं। प्रॉब्लम। स्कॉर्पियो स्टोरी ऑफ द वीक। राब्ते बढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन ज़बरदस्त, चीज़ों में बड़ी ज़बरदस्त मदद, बातें अपने तक रखी हुई हैं। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजी साहब एक नहायत नरम दिल और नेक शरीफ इंसान थे। उनकी उम्र तकरीबन 60 साल थी, मगर इतने तजर्बे और इल्म के बावजूद वो आज तक तकदीर के मसला को तसल्ली बख्श हद तक कभी समझ ही नहीं पाए थे। हालांकि उन्होंने कई बड़े उलमा, सूफिया और असातिज़ा से इस मुतल्लक बातचीत की थी, मगर किसी मुफ्ती से भी वो तसल्ली बख्श जवाब हासिल नहीं कर पाए थे। वो हमेशा तकदीर के मसला को कभी समझ ही नहीं पाए। वो हमेशा सोचते रहते थे कि रब्बुल आलमीन ने हर चीज़ पहले से ही लौहे महफूज पर लिख रखी है, और अगर पहले से ही सब कुछ लिखा लिखाया है तो हम अपने अमाल के जिम्मेदार किस तरह हो सकते हैं। फिर अमाल की जज़ा और सज़ा कैसी, फिर जन्नत और दोज़ख के क्या माना। हाजी साहब ये भी जानते थे कि तकदीर पर ईमान रखना ईमान का बेहद लाजमी जुज़्व है, और इस पर ईमान के बगैर आप कभी कामल ईमान हासिल नहीं कर सकते। इन सारी बातों ने एक अरसे तक हाजी साहब को सताए रखा कि अगर वाकई अल्लाह ताला ने सब कुछ पहले से ही लिख दिया है कि मैं इतने बजे फ़लाँ जगह पर ये काम करूँगा, या ये लेक्चर दे रहा हूँगा, इतने बजकर इतने मिनट पर नमाज पढ़ूँगा, इतने बजे दफ्तर में काम कर रहा हूँगा, या 10-20 साल बाद मैं ये काम कर रहा हूँगा, अगर ये पहले से मेरा शेड्यूल मुरतब है अल्लाह के यहाँ, तो सब कुछ अगर पहले से लिखा हुआ है लोहे महफूज पर, तो फिर क्या ये सब ऊपर वाले का कसूर है? बात तो ख़तरनाक लगती है ना। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तकदीर दरअसल कैसे काम करती है, और हाजी साहब को आखिरकार तसल्ली बख्श जवाब कैसे मिला। वाकई बड़ा दिलचस्प है। हाजी साहब को जब ये जवाब ना मिला तो उन्होंने अपने इस सवाल की अर्जी रब्बुल आलमीन की बारगाहे अक़दस में पेश कर दी कि अब रब ही इसका कोई माकूल और मंतकी जवाब समझा सकता है या बता सकता है। वाकया कुछ यूं हुआ कि 1971 की बात है कि लाहौर के अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में हाजी साहब एक डिप्टी अकाउंटेंट जनरल थे। उस ज़माने में एक मशहूर नजूमी था, शेख सादक। लाहौर किला गुजर सिंह में रहता था। वो हाजी साहब के ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर उनके ऑफिस के अंदर आ गया और हाजी साहब को कहने लगा कि जनाब, हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं, आपको मुस्तकबिल के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। हाजी साहब ने फ़ौरन उसे जवाब में कहा कि भाई, मैं नजूमी लोगों से दूर रहता हूँ और इन फजूल बातों और इन चीज़ों के लिए मेरे पास कोई वक्त नहीं। हाजी साहब ने कहा कि मैं इन सब फजूल बातों को तो नहीं मानता। हाजी साहब ने नजूमी को कहा कि भाई, मैं एक सीधा सादा सा आम आदमी हूँ, मुझे इन चक्करों में न डालो। तो फिर वो नजूमी कहने लगा कि हाजी साहब, आप हमें 1 मिनट तो दे ही सकते हैं। तो हाजी साहब मुस्कुराने लगे और कहा कि चलो, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ। उस नजूमी ने हाजी साहब के सामने मेज़ पर एक कागज़ रखा जिस पर 40 खाने बने हुए थे, और इन खानों में 40 चीज़ों के नाम लिखे हुए थे। मुख्तलिफ चीज़ों के नाम, मसलन किताब, ऐनक, गाड़ी, शेर, चिड़िया, बादल, पहाड़, मस्जिद, मंदिर, इसी तरह 40 चीज़ों के नाम लिखे हुए थे। नजूमी कहने लगा कि हाजी साहब, आप किसी एक चीज़ का नाम अपने जहन में सोच लें और फिर उस चीज़ का नाम मुझसे छुपाकर कागज़ पर लिखकर अपने पास रख लीजिएगा। मगर पहले नजूमी ने कुछ यूँ किया कि नजूमी ने ऑफिस टेबल से एक कागज़ लिया और उस पर कुछ लिखा और फिर उसे उल्टा करके रख दिया। हाजी साहब पूछने लगे कि ये तुमने क्या किया? तो नजूमी कहने लगा कि मैंने पहले ही वो चीज़ लिख दी है जो नाम आप लिखेंगे। ये बात सुनकर हाजी साहब परेशान हो गए। हाजी साहब सोचने लगे कि अजीब तमाशे की बात है कि जो हाजी साहब सोच के अपने इरादे से, अपनी मर्जी से अभी लिखेंगे, वो उस नजूमी ने पहले ही लिख रखी है। अब हाजी साहब सोच में पड़ गए कि ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि अब वो वापस चीज़ का नाम लिखें जो इस नजूमी ने ना लिखी हो।
हाजी साहब कभी किसी और चीज़ का इरादा करें और कभी किसी और चीज़ का इरादा करें। आखिर तंग आकर हाजी साहब ने किसी एक चीज़ का नाम कागज़ पर लिख ही दिया और अपने पास छुपा कर रख लिया। लो भाई, ये लिख दिया है। तो जब नजूमी ने कागज़ उठाया तो हैरत अंगेज तौर पर वो बिल्कुल ऐन वही चीज़ थी, वही नाम था। अब पता नहीं कि नजूमी ने क्या चक्कर किया था, कोई इल्म वगैरह होगा, कोई तुक्केबाजी होगी, कोई फन होगा, लेकिन उस दिन हाजी साहब को पता चला कि यार इस नजूमी को पता चल गया पहले से ही वो नाम जो लिखा था या जो मैंने लिखना था। हालांकि हाजी साहब ने तो अपने इरादे और अपनी मर्जी से लिखा था, उस नजूमी से पाबंद होके नहीं लिखा था। कभी उस पर उंगली रखता, कभी किसी और पर उंगली रखता, आखिर अपनी मर्जी ही से तो किसी चीज़ का नाम मुंतखब था, लेकिन उस कमबख्त नजूमी को पहले से पता था कि मैं क्या लिखने वाला हूँ। फिर हाजी साहब सोचने लगे कि अब बात मेरी समझ में आ गई कि यार ये महदूद इल्म वाला आदमी अगर ये कर सकता है कि जो काम मैं अपने इरादे और अपनी मर्जी से करूँगा वो उसे पहले से जानकर लिख सकता है, मेरे आइंदा लिखने वाले अमल को पहले से लिख कर रख सकता है। हालांकि उस चीज़ का नाम लिखने में ना तो मुझे कोई मजबूरी थी, बल्कि अपनी मंशा और मर्जी के मुताबिक अपनी मुकम्मल फ्री विल से मैंने लिखा था। अपनी पूरी आज़ादी से लिखा हुआ अमल अगर एक आम आदमी, महदूद इल्म वाला आदमी जान सकता है तो वो तो कायनात का खालिक व मालिक और तमाम अलूम और मकानों ज़मान से बालातर ज़ात है, जिसने हर शय को तख्लीक किया है। अगर ये काम एक आम इंसान कर सकता है तो रहमान क्यों नहीं कर सकता। वो सारे अमाल जो सब लोग इस दुनिया में करेंगे, रब्बुल आलमीन अपने इल्म की बुनियाद पर पहले से रब्बुल आलमीन ने लिख रखे हैं। जो मैं अपनी मर्जी से, अपनी आज़ादी और अपनी फ्री विल से करूँगा, 10 साल बाद जो काम करूं या 20 साल बाद जो अमल करूं, जो काम करूंगा, रब्बुल आलमीन को अपने कामिल इल्म की वजह से पहले से ही मालूम है। तो अल्लाह ने अपने इल्म की बुनियाद पर पहले से लिख रखा है कि इंसान अपने इरादे और अपनी मर्जी से क्या क्या कुछ करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम अलूम पर गालिब है, यानी तमाम माजी में हो चुके वाक़यात का भी इल्म रखता है और मुस्तकबिल में होने वाले उन सब चीज़ों का अमल भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। तो उसके पहले से लिखे हुए और अपनी मर्जी और मेरा इरादा टकराता नहीं है, बल्कि वो पहले से जानता है कि मैं क्या करूँगा। यही तो रब्बुल आलमीन का इल्म है। लौहे महफूज पर अगर अल्लाह ने सब कुछ पहले से लिख दिया है तो वो मेरी मर्जी, मेरे इरादे और मेरी आज़ादी से ये अमल से नहीं टकराता, बल्कि रहमान ने, अज़मत वाले ने अज़ीमुश्शान इल्म की बुनियाद पर पहले से ही वो सब कुछ लिख रखा है जो मैं अपनी मर्जी, अपने इरादे और अपनी आज़ादी से करूँगा। हमें अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल इख्तियार और आज़ादी हासिल है कि हम कौन सा रास्ता इख्तियार करें। हमें मुकम्मल मौका दिया गया है कि हम क्या अमल करते हैं, कल क्या करेंगे, आज से 10 साल बाद क्या करेंगे और 20 साल बाद क्या करेंगे, और हमें उसी की बुनियाद पर सज़ा और जज़ा मिलेगी। इन्हीं अमाल की बुनियाद पर रब्बुल आलमीन हमारी जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला करेगा। जिसने बुरे अमाल किए उनके लिए जहन्नम का अज़ाब होगा और जिन्होंने नेक अमाल किए उनके लिए नेमतों वाली बहिश्त होगी। इंसानी सोच उसके इल्म का अहाता कभी कर ही नहीं सकती। उसकी बसारत हर चीज़ को देख रही है, मगर उसने हमें सिर्फ 2 आँखें ही दी हुई हैं, मगर वो कायनात की हर चीज़ को देख भी रहा है और कायनात के तमाम इंतज़ामात को चला भी रहा है। और वो बहुत आलीशान अज़मत वाली ज़ात है जो कभी, जिसको ना ऊँग आती है और जो हमेशा ज़िंदा है, यो या हय्यु है, यो या क़य्यूम है। एरीज बुर्ज हमल, स्टोरी ऑफ द वीक। बड़ी तब्दीली, मामलात में बड़ी मदद, लेकिन होगा कुछ इस तरह के कि कुछ इतना प्रेशर होगा, लड़ाई झगड़े, बहस तकरार, मायूसी, कि आपका दिल करेगा कि कहीं भाग जाएं, निकल जाएं। और नेगेटिविटी आई हुई है, ख़ासकर मैजिक के असरात, स्टार्स की नेगेटिव पोजीशन की वजह से टेंशन, इस तरह का माहौल होगा कि मायूसी बनी होगी और प्रेशर होगा और मामला चलेंगे, लेकिन प्रेशर की वजह और नेगेटिविटी की वजह से प्रॉब्लम रहेगी आपके साथ। टैरो कार्ड से देखते हैं एरीज वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो एरीज वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा।
माली तंगी का सामना करना पड़ रहा है। हासदीन और दुश्मन आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन मामला सेटल हो ही जाएंगे। माली तौर पे आप स्टेबल ही रहेंगे और फजूल खर्ची नहीं करनी। मैरिज लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी? एरीज वालों के आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो मैरिज और लव लाइफ से मुतल्लिका प्रॉब्लम आ सकती है। अपनी शरीक हयात से मुतल्लिका या अपने महबूब से मुतल्लिका लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, किसी बात को लेकर नेगेटिव हो सकते हैं, टेंशन पैदा हो सकती है। इसको ठीक करने के लिए बिस्मिल्लाह का अमल कर सकते हैं आप। 119 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ईशा के बाद पढ़ सकते हैं। हेल्थ कैसी रहेगी? एरीज वालों के आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? ओवरऑल हेल्थ देखते हैं। हेल्थ के इश्यूज पैदा होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखें। नेगेटिविटी आ सकती है, सेहत के इश्यूज बन सकते हैं। एजुकेशन कैसी रहेगी? एरीज वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन में फोकस बेहतर होना मज़ीद चाहिए। ओवरऑल बेहतरी के साथ आपकी तालीमी मामला चल रहे हैं। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? एरीज आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप लोग अभी ना करें, प्रॉब्लम आ सकती है। मैसेज ऑफ द वीक, एरीज वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या रहेगा? तो मैसेज ऑफ द वीक है अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोच, यानी कि एक मसला, बड़ा मसला आपकी तरफ आ रहा है जो कि आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। स्टार्स भी आपका एरीज स्टार्स ही आया है, तो प्रॉब्लम बनेगी आपके लिए। किसी बड़े मसले की तरफ आप जा रहे हैं, एहतियात से रहिएगा। स्टोरी ऑफ द वीक, टॉरस वाले अपनी सेहत का ख्याल रखें। काम चलते हैं, चलते चलते रुक जाते हैं। आपकी फैमिली से मुतल्लिक भी इशू आए हुए हैं, चीज़ें चलती चलती रुक रही हैं, प्रॉब्लम आ जाती है। रूहानी मामलात की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, इस वीक में एहतियात करिएगा। सबसे पहले देखते हैं आप लोगों का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो टॉरस वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर, टॉरस आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो बिजनेस और कैरियर में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ये कार्ड है मायूसी, परेशानी, उदासी का। ये कार्ड है लड़ाई झगड़े का, टेंशन क्रिएट हो सकती है और किसी पुराने काम के मुतल्लिका। ये कार्ड है कोई पुराने काम से मुतल्लिका। और बॉटम में भी लड़ाई झगड़ा और प्रेशर का कार्ड मौजूद है। मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? टॉरस आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो मैरिज और लव लाइफ से मुतल्लिका प्रेशर रहेगा, टेंशन रहेगी और नई शुरुआत भी चाहते हैं, लेकिन प्रेशर और दबाव में रहेंगे। हेल्थ कैसी रहेगी? टॉरस आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ आपकी वॉक करनी चाहिए, गमगीन, उदास और परेशान नहीं होना चाहिए। एजुकेशन कैसी रहेगी? टॉरस आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन ज़बरदस्त नज़र आती है। और टॉरस वालों की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? टॉरस आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग का कार्ड टॉरस वालों का आने वाले वीक का कैसा नज़र आता है? तो ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं। मैसेज ऑफ द वीक, टॉरस आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है? तो जनाब मैसेज ऑफ द वीक है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपके ख्वाबों को एक अमली मंसूबे की ज़रूरत है, अपना ख्याल रखिएगा। जमुना आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, आगाज़ बहुत ज़बरदस्त, बड़ी बड़ी खबरें, खुशियाँ, नई शुरुआत, लेकिन टेंशन बनेगी लोगों को बातें बताने में और लोगों से अपने मामलात जो है शेयर करने में। और नींद को पूरा करें, प्रेशर में ना हो और पोलाइट रहें। लोगों के ऊपर भरोसा करने की बजाय अपने ऊपर एतमाद करें। बिजनेस कैसा रहेगा? जमुनाए आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर, जमुनाए आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो देखते हैं जमुनाए वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर।
तो बिजनेस और कैरियर में नेगेटिविटी जो है वो मामलात ख़राब कर सकती है। ओवरऑल आप अपने कामों में बड़ा पॉजिटिव नज़र आते हैं और आपका बिजनेस और कैरियर आपको फ़ायदा भी देगा, लेकिन नेगेटिविटी से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मैरिज लाइफ और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो जेमिनी वालों के आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? मैरिज और लव लाइफ से मुतल्लिक़ जज्बाती ना हो, अलबत्ता आपकी मैरिज और लव लाइफ में ऑप्शंस, प्यार और मोहब्बत और तोहफ़े तोहफ़ और इमोशंस काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। हेल्थ कैसी रहेगी जनाब? तो जेमिनी वालों के आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? जेमिनी आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो जनाब हेल्थ आप लोगों की इस वीक में डिस्टर्बेंस का शिकार है, अपनी सेहत का ख्याल रखें। एजुकेशन कैसी रहेगी जेमिनी? आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन आपको फोकस बेहतरीन करना चाहिए तालीमी मामलात का। और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी जेमिनी? आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग अभी आप ना करेंगे तो परेशानी, टेंशन और मसाइल पैदा हो सकते हैं। मैसेज ऑफ द वीक जेमिनी आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है जनाब? मैसेज ऑफ द वीक ये है, कम्युनिकेशन इज़ की, बातचीत करना अहम है। अगर कोई मसला बन गया है तो बातचीत से मसले को हल की तरफ लेकर जाएं। आंसर स्टोरी ऑफ द वीक, कुछ मामला से मुतल्लिक़ कन्फ्यूजन का शिकार हैं, लेकिन ख़बरें बड़ी बड़ी होंगी। घरेलू माहौल से मुतल्लिक़ चेंजिंग चाह रहे हैं अपने रिलेशन, फैमिली से मुतल्लिक़, और बड़े अल्लाह ताला ने आपके पास इस वीक में इख्तियारात दिए हुए हैं चीज़ों को ठीक करने के, मगर आप अपनी नेगेटिविटी और कन्फ्यूजन और अपनी ही सोचों से निकलें और पॉजिटिविटी की तरफ जाएं और हालात को मज़ीद बेहतर करें। ख़ासकर फैमिली और रिलेशन से मुतल्लिक़ पॉजिटिव चेंज लेकर आएँ इस वीक में। बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो देखते हैं जनाब आप लोगों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो बिज़नेस और कैरियर से मुतल्लिक़ कुछ दिली ख्वाहिशात जो टूटी हुई हैं, ये जो काम आपके सॉलिड किस्म के थे, उससे मुतल्लिक़ जो प्रॉब्लम आई हुई है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। प्रेशर रहेगा, अगर आप स्ट्रगल करेंगे तो प्रेशर से निकल जाएंगे और कामयाबी मिल जाएगी। आप लोगों का मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो आप लोगों के आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो मैरिज और लव लाइफ से मुतल्लिक़ थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, चीटिंग हो सकती है, डिस्टर्बेंस हो सकती है, और आपकी जो महबूब हैं या जिनसे आपकी शादी है या सोलमेट जो हैं, वहाँ डिस्टर्बेंस और चीटिंग का आंसर नज़र आता है। हेल्थ कैसी रहेगी आप लोगों की? आने वाले वीक में हेल्थ कार्ड क्या नज़र आता है? तो आने वाले वीक में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ, सेहत के इश्यूज, नेगेटिविटी, टेंशन और प्रेशर। एजुकेशन कैसी रहेगी? आने वाले वीक में आप लोगों की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन में भी बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, डबल माइंडेड नज़र आते हैं और तालीमी मामलात के ऊपर फोकस ख़राब है। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? आने वाले वीक में आप लोगों की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग अभी आप बढ़ सकते हैं, बेहतर मामलात हैं, कामयाबी मिल सकती है, आसानियाँ नज़र आती हैं। मैसेज ऑफ द वीक देखते हैं जी आप लोगों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है? तो मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ताकतवर तब्दीली की तवक्को रखें। ल्यू स्टोरी ऑफ द वीक, बड़े फैसले लेकिन दिल टूटा हुआ है, ख्वाहिशात में प्रॉब्लम आई हुई है और अपने सोलमेट को, अपनी मोहब्बत को थोड़ा सा चीट भी कर रहे हैं। क्लैरिटी मिल जाएगी, लेकिन इस चीज़ के लिए आपको दिल, दिमाग, आँख, कान खुले रखने चाहिए ताकि मामलात बेहतरी की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि आपके रिलेशन से मुतल्लिक़ कुछ चीज़ें आपकी शादी से मुतल्लिक़ टेंशन का शिकार हैं। आप उदास, मायूस और परेशान नज़र आते हैं। बिजनेस कैसा रहेगा? लियो आने वाले वीक का बिजनेस कैसा रहेगा? तो बिजनेस बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, लॉजिकली फैसले करेंगे और अपने बिजनेस और कैरियर में बड़े तहम्मुल के साथ अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहिए, क्योंकि हासदीन, दुश्मन
मौजूद हैं। मैरिज लाइफ, लव लाइफ कैसी होगी? लियो आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी होगी? मैरिज और लव लाइफ लियो कैसी होगी? तो जनाब मैरिज और लव लाइफ वर्किंग की ज़रूरत है, चीज़ें ठीक होने की ज़रूरत है। और जनाब हेल्थ कैसी होगी? लियो आने वाले वीक की हेल्थ कैसी होगी? तो हेल्थ, गुस्सा नहीं करना, प्रेशर नहीं लेना, टेंशन नहीं लेनी और पोलाइट रहना है और ऐसी चीज़ें खानी है जो खून बनाने वाली हों। अनार का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अच्छा जी, एजुकेशन, लियो आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन फोकस बेहतर करना चाहिए आपको। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? लियो आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं। मैसेज ऑफ द वीक, लियो आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है? तो जनाब मैसेज ऑफ द वीक है कि आगे खुशहाली है। अभी ज़रा थोड़ी सी टेंशन है मगर आगे खुशहाली हो जाएगी। गो बुर्ज सुमला, स्टोरी ऑफ द वीक। कामों में मदद भी है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद है, नए काम भी आ रहे हैं मगर कुदरत की तरफ से ऐसे फैसले होते हैं कि काम रुक भी जाते हैं। कभी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाने लग जाती हैं, कभी नेगेटिविटी की तरफ। बेसिकली आपके हासदीन दुश्मन बहुत ज़्यादा इस वक्त एक्टिव हुए हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है मगर अल्लाह ताला आपको बचाए जा रहे हैं। बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा आने वाले वीक में? विर्गो आने वाले वीक में बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो बिजनेस और कैरियर, कुछ दिली ख्वाहिशात टूटी हुई हैं, काम ख़राब हैं, डिस्टर्बेंस का शिकार हैं, लेकिन नई शुरुआत भी साथ साथ हैं और बिजनेस के मामलात आगे जाके बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। मैरिज लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी? विर्गो आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? मैरिज और लव लाइफ बेहतरी की तरफ गामजन हो जाएगी, कामयाबियां मिलेंगी। हेल्थ कैसी रहेगी? विर्गो आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? विर्गो वालों के आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ का ख्याल करें, ओवर वर्किंग की वजह से सेहत ख़राब हो सकती है। एजुकेशन, विर्गो आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन ज़बरदस्त नज़र आती है। और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? विर्गो आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, मसरूफ़ नज़र आते हैं। विर्गो का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक, विर्गो आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप अपना मकसद हासिल करने के बहुत करीब हैं। लिब्रा आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, ज़बरदस्त आगाज़, कामयाबियाँ, चेंजिंग। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो बेहतरीन हालात और मौके होंगे। कुछ मायूसी और उदासी की वजह से मामला डिले हो जाते हैं लेकिन आपकी फैमिली, रिलेशन और काफ़ी चीज़ों में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद मिल जाएगी। बेसिकली सबसे पहले देखते हैं आप लोगों का बिजनेस और कैरियर। लिब्रा आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो बिजनेस और कैरियर में बेहतर फैसले करने की पोजीशन में जा सकते हैं। आपको अपने कामों के ऊपर बड़ा फोकस करना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले करने चाहिए और लॉजिकली फैसले करने चाहिए। मैरिज लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी? लिब्रा आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? लिब्रा मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो मैरिज और लव लाइफ नेगेटिविटी का शिकार है, टेंशन हो सकती है, चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, मायूसी और उदासी नज़र आती है। हेल्थ कैसी रहेगी? लिब्रा आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए और एहतियात करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, सेहत गुस्से की दुश्मन है। एजुकेशन कैसी रहेगी? लिब्रा आने वाले वीक की एजुकेशन में भी प्रॉब्लम नज़र आती है, डिले नज़र आता है। ट्रैवलिंग, लिब्रा आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप अभी ना करें, डिले है, प्रॉब्लम है। मैसेज ऑफ द वीक, लिब्रा आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है? तो मैसेज ऑफ द न्यू स्टार्ट इज कमिंग। स्कॉर्पियो स्टोरी ऑफ द वीक, राब्ते बढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन ज़बरदस्त, चीज़ों में बड़ी ज़बरदस्त मदद, बातें अपने तक रखी हुई हैं लेकिन कामयाबी मिलेगी। नए दौर का, नई अचीवमेंट का आगाज़,
कोई दोस्त है बाप मदद कर रहे हैं और बहुत सी पॉजिटिविटी और कामों में मदद। बिजनेस कैसा रहेगा स्कॉर्पियो, आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिका बड़ी खबरें और बड़े फैसले, काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। मैरिज लाइफ, लव लाइफ, स्कॉर्पियो आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो मैरिज और लव लाइफ में कामयाबी और अचीवमेंट, लेकिन थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी आ सकती है। हेल्थ कैसी रहेगी स्कॉर्पियो आने वाले वीक की? हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ ज़बरदस्त, खाना पीना ज़बरदस्त नज़र आता है। एजुकेशन कैसी रहेगी स्कॉर्पियो आने वाले वीक की? एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन में भी फोकस ज़बरदस्त। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी स्कॉर्पियो आने वाले वीक की? ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो जनाब ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं, बेहतर चांस नज़र आते हैं ट्रैवलिंग के। और जनाब मैसेज ऑफ द वीक स्कॉर्पियो आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, सांस लेने के लिए वक्त निकालें, इत्मीनान रखें, रिलैक्स रहें। सेक्रेटेरिएट स्टोरी ऑफ द वीक, बड़ी ज़बरदस्त मदद है। कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है, कोई दोस्त है बाप मदद करें, लेकिन एहतियात फिर भी करनी है। भरोसा नहीं करना, किसी के ऊपर इतना एतमाद नहीं करना, मगर किस्मत की देवी आपके ऊपर मेहरबान रहेगी, चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी और बेहतरी की तरफ जाएंगी। बिजनेस कैसा रहेगा आप लोगों का? सजिटेरियस आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नज़र आता है? तो बिजनेस और कैरियर में यकदम बड़ी तब्दीली आएगी और पैसे आ सकते हैं, कामयाबी मिल सकती है और बेहतर मामलात हो सकते हैं। मैरिज लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी? सजिटेरियस आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो मैरिज और लव लाइफ प्रॉब्लम का शिकार हो सकती है, नेगेटिविटी आ सकती है, चीज़ें डिले हो सकती हैं। हेल्थ कैसी रहेगी आप लोगों की? आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ ज़बरदस्त, खाना पीना ज़बरदस्त। एजुकेशन कैसी रहेगी? एजुकेशन के मामला टैरो कार्ड से देखते हैं आप लोगों के कैसे रहेंगे। एजुकेशन के मामला भी ज़बरदस्त नज़र आते हैं। और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी आने वाले वीक में? ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, मगर गाड़ी एहतियात से चलाइएगा, तेज़ ना चलाइएगा। मैसेज ऑफ द वीक आप लोगों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स, एक नया रोमानवी चक्कर शुरू हो सकता है। कैप्रिकॉर्न स्टोरी ऑफ द वीक, बड़ा फैसला, बड़ा डिसीजन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, लॉजिकली फैसले, लेकिन चीटिंग और नेगेटिविटी और टेंशन, खबर बड़ी, 2-3 फैसलों में से एक बड़ा फैसला कर रहे हैं और बड़ा डिसीजन ले रहे हैं। थोड़ी सी माली तंगी का भी सामना करना पड़ रहा है। बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक का? बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो बिजनेस और कैरियर में डिसार्ट है, पैसों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अचानक मदद आएगी और दोस्त कोई मदद करेगा, पैसे आ सकते हैं। मैरिज लाइफ, लव लाइफ, कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? डबल माइंडेड हैं, बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन ज्वाइन भी करेंगे और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, कुछ वक्त लगेगा। हेल्थ कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक की? हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ ज़बरदस्त। एजुकेशन कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक की? एजुकेशन कैसी रहेगी? एजुकेशन भी आपकी बेहतरी की तरफ जाएगी। और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक की? ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? ट्रैवलिंग कभी आप ना करें, प्रॉब्लम आ सकती है। मैसेज ऑफ द वीक कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, एतमाद कामयाबी की कुंजी है। एक्वेरियस स्टोरी ऑफ द वीक, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद है, आपकी फैमिली से मुतल्लिक, रिलेशन से मुतल्लिक, गिफ्ट, तोहफे, तोहफ़ मिल सकते हैं, बड़ा ज़िंदगी से मुतल्लिक स्ट्रेट फॉरवर्ड है आप। जिम्मेदारियों का बोझ है, आपकी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, वाइट कलर का इस्तेमाल कीजिए और खुश रहिए, खुशी में ही बरकत मिलेगी आपको। बिज़नेस कैसा रहेगा एक्वेरियस आने वाले वीक का? बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो बिज़नेस और कैरियर में बड़ा आप पैसा कमा सकते हैं, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, मगर नेगेटिविटी और दुश्मन भी, हासदीन भी आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। मैरिज लाइफ, लव लाइफ, एक्वेरियस आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो ज़बरदस्त किस्म की लव लाइफ, बड़ी सॉलिड किस्म की मदद। हेल्थ कैसी रहेगी एक्वेरियस आने वाले वीक की? हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ जनाब
पानी के ऊपर आप सूरह फातिहा 7 मरतबा रोज़ाना दम करके पिएं, पानी दम वाला पिएं। एजुकेशन एक्वेरियस आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी, तो एजुकेशन में भी बड़ी ज़बरदस्त मदद रहेगी। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, एक्वेरियस आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, तो ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, फ़ायदा मिल जाएगा। मैसेज ऑफ द वीक एक्वेरियस आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है, तो जनाब मैसेज ऑफ द वीक है अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, लेने की बजाय देने का वक्त है। इस आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, प्रेशर, लड़ाई झगड़े और टेंशन की वजह से मामलात ख़राब हो सकते हैं। अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को शामिल रखें। इस वक्त आप टेंशन में हैं, घबराए हुए हैं, चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, मगर राब्ते बहुत ज़्यादा होंगे और कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट होने की तरफ जाएंगी, मगर ये सारे मामलात रूहानियत की वजह से हैं, बदअसरात की वजह से हैं। बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा, पाइसेस आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। बिज़नेस और कैरियर में डिले है, गैप है, उदासी, मायूसी और टेंशन नज़र आती है और बिज़नेस इस वक्त डिस्टर्बेंस का शिकार है। मैरिज और लव लाइफ से मुतल्लिका कुछ वर्किंग हो रही है, चेंजिंग हो रही है, कोई बड़ा डिसीजन कर रहे हैं आप और इस बड़े डिसीजन के ऊपर काम चल रहा है। हेल्थ कैसी रहेगी, पाइसेस आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी, हेल्थ ज़बरदस्त नज़र आती है। और एजुकेशन कैसी रहेगी, पाइसेस आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी, तो एजुकेशन में प्रॉब्लम, फोकस आउट। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, पाइसेस आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, तो ट्रैवलिंग कभी आप ना करें, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो सकता है। मैसेज ऑफ द वीक, पाइसेस आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है जनाब, लक इज़ ऑन योर साइड, किस्मत आपके साथ है। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा, आइंदा वीक दोबारा मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।